लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिस्टर फैन युहाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में गाइड करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं युहाओ तेंगिया को बताने लगता है कि सिल्वर कैनन के फंक्शंस बिल्कुल जुगी क्रॉस बो जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का एक्टिवेशन सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और हम देखते हैं कि युहाओ सोल गाइड टूल्स को 10 क्लैन के हिडन वेपन्स के साथ कंबाइन करना चाहता था और वो चाहता था कि 10 क्लैन के हिडन वेपन्स की स्ट्रेंथ को पहले से बढ़ाया जा सके। और युहाओ को लगता था कि सोल गाइड टूल्स के यूज से वो 10 क्लैन के हिडन वेपन्स को रिबॉर्न कर सकता है। युहाओ की इस बात से मिस्टर बी भी एग्री करता है और युहाओ से कहने लगता है मुझे भी लगता है कि सोल गाइड टूल्स की हेल्प से हम 10 क्लैन के हिडन वेपन्स को पहले से पावरफुल बना सकते हैं। और युहाओ से कहने लगता है असल में हमें कभी भी मिस्टर फैन के स्टूडेंट्स बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मिस्टर फैन जैसा टीचर मिला है और तुम्हें सिर्फ 3 महीनों में इतना कुछ सीखने को मिला है। सियाओ युहाओ की इस अचीवमेंट पर बहुत ज्यादा खुश होती है। इस पर तेंगिया कहने लगती है मिस्टर फैन सोल गाइड ब्रांच का टॉप जीनियस है और तो और मिस्टर फैन सोल गाइड ब्रांच का लेवल 8 सोल गाइड मास्टर बनने वाला पहला इंसान है। और तेंगिया युहाओ से कहने लगती है मुझे लगता है कि अब 10 क्लैन के हिडन वेपन्स का रिवाइवल तुम पर है और पूरे 10 क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब तुम पर है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी से निभाओगे। युहाओ तेंगिया की इस बात पर कहने लगता है ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा और सोल गाइड टूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैन युहाओ से कहते हैं अगर तुम सोल गाइड टूल्स का एक अच्छा मास्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक ब्लैक स्मिथ के जैसे काम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं युहाओ अपने काम पर लग जाता है और मिस्टर फैन इसे गाइड करने लगते हैं। युहाओ सोल गाइड टूल्स को सीखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है और हम देखते हैं युहाओ सोल गाइड टूल्स से जुड़ी हुई एक एक चीज को सीखने लगता है और युहाओ सोल गाइड टूल्स को क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है। युहाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में सीखते हुए काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन युहाओ हार नहीं मानता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और बहुत बार फेल होने के बावजूद वो बार बार कोशिश करता है। युहाओ अपनी क्लास खत्म होने के फौरन बाद सोल गाइड ब्रांच में प्रैक्टिस के लिए आ जाता है और हम देखते हैं युहाओ अपनी मॉम को भी याद करता है। युहाओ एक सोल गाइड मास्टर बनने के लिए पूरा डिटर्मिनेंट था और फिर हम देखते हैं युहाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में सीखते हुए 8 महीने बीत जाते हैं और इस थोड़े से समय में युहाओ सोफोमोर लेवल सोल गाइड कोर को बनाने के लिए भी चैलेंज करता है। मिस्टर फैन युहाओ की इस इम्प्रूवमेंट पर काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और कहने लगते हैं अगर युहाओ इस कोर को क्रिएट करने में कामयाब हो गया तो ये तो एक बहुत ही अमेजिंग बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं कोर को बनाने के लिए युहाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो एक स्टोन पर अरेज पैटर्न को क्रिएट करने लगता है और बहुत ही बारीकी से इस कोर को बनाने लगता है और फिर हम देखते हैं आखिरकार युहाओ कोर को बनाने में कामयाब हो जाता है। मिस्टर फैन और काइटू युहाओ की इस अचीवमेंट पर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और फिर हम देखते हैं कि युहाओ इस कोर को बनाने के बाद इसे सोल गाइड टूल में फिट करने लगता है और युहाओ मिस्टर फैन से पूछने लगता है क्या मैं इस कोर को बनाने में कामयाब हो गया हूँ, जिस पर मिस्टर फैन इसे कहने लगते हैं अभी तुम एक स्टेप की दूरी पर हो। और फिर हम देखते हैं युहाओ अपने क्रिएट किए हुए सोल गाइड टूल को टेस्ट करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि काइटू इस क्रिएट किए हुए सोल लाइट लेजर टूल को टेस्ट करने लगता है और युहाओ का बनाया हुआ सोल गाइड टूल पास हो जाता है। मिस्टर फैन युहाओ की इस अचीवमेंट पर इसे कांग्रेचुलेट करते हैं और कहने लगते हैं अब तुम लेवल 2 सोल गाइड मास्टर बन चुके हो और किसी ने भी आज तक इतने थोड़े समय में ये लेवल अचीव नहीं किया। तुमने तो शिल्क एकेडमी में एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बना दिया है। सब लोग युहाओ के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और युहाओ को कांग्रेचुलेट करते हैं। युहाओ भी अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैन युहाओ और काइटू को अपने ऑफिस में लेकर आ जाते हैं और वो काइटू से पूछने लगते हैं तुम्हारा इन हॉलीडेज में क्या प्लान है, जिस पर काइटू मिस्टर फैन को कहने लगता है मैं तो एक ऑर्फन हूँ, मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, तो इसीलिए मैं एकेडमी में रहकर प्रैक्टिस करूंगा। और वो कहने लगता है युहाओ तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और मुझे लगता है कहीं ये मुझे आगे न निकल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। इस पर मिस्टर फैन कहने लगते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि युहाओ अरेज बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और मिस्टर फैन युहाओ से कहने लगते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए और जैसा कि तुम्हारी सोल पावर लेवल
लेवल 20 तक पहुंच चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम जिग्जा फॉरेस्ट जाओ और वहाँ से एक सोल रिंग हासिल करो और ऐसा करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस पर युआओ मिस्टर फैन से कहने लगता है, मैं मार्शल सोल ब्रांच की न्यू स्टूडेंट असेसमेंट में नंबर 1 पर आया था, इसलिए अकेडमी मुझे एक सोल रिंग देने में हेल्प करेगी और मैं आपको आपकी रिसर्च से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस पर काइटो युआओ से कहने लगता है, अब तुम इतना ज्यादा फॉर्मल क्यों हो रहे हो और तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हुई तो हमें जरूर कहना, हम हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे। मिस्टर फैन युआओ से कहने लगते हैं, अभी तुम अपने घर जाओ और थोड़ी सी रेस्ट करो, कल के दिन टीचर जामा कोई अनाउंसमेंट करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में आ चुके थे। टीचर जामा सब स्टूडेंट से कहने लगती है, आज तुम लोगों का क्लास में आखिरी दिन है और तुम लोगों के इस साल के हार्ड वर्क को देखकर मैं ये बात कह सकती हूँ, आज तक मैंने जितनी भी क्लासेस को पढ़ाया है तुम लोग मेरी सबसे बेस्ट क्लास थे। सब लोग टीचर जामा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर वांग लोग कहने लगता है, टीचर जामा हमारी तारीफ क्यों कर रही है, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पर स्याओ कहने लगती है, टीचर जामा इसके बाद जरूर कोई बुरी बात कहने वाली है। जिसके बाद टीचर जामा कहने लगती है, अगर तुम लोग चिक अकेडमी में रहना चाहते हो तो ये सब तुम लोगों के रैंक अप असेसमेंट रिजल्ट पर डिपेंडेंट है। और फिर हम देखते हैं टीचर जामा की ये बात सुनकर सब स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं और टीचर जामा इनसे कहने लगती है, अगर तुम लोग सोफोमोर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम लोगों की सोल पावर एटलीस्ट लेवल 20 तक होनी चाहिए और अगर किसी के पास सेकंड सोल रिंग नहीं है तो इन हॉलीडेज में वो अपनी सेकंड सोल रिंग को अचीव कर ले, क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास 2 सोल रिंग नहीं होंगी इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए इन हॉलीडेज में तुम लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग असेसमेंट टेस्ट में फेल होकर मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। टीचर जामा कहती है, मेरे ख्याल से तुम लोगों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। टीचर जामा की ये बात सुनकर त्यानमिंग बहुत खुश होने लगता है और कहने लगता है, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था और अब हम अपना सबसे ग्रेट प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। याओ त्यानमिंग से कहता है, आखिर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। जिस पर त्यानमिंग याओ से कहने लगता है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि वाम दोम को भी नहीं। याओ त्यानमिंग की इस बात पर थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आप जरूर देख सकें।